तारीख है 26 जनवरी 2022 और समय हो गया है 11 पिन 04 PM। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। बहुत से IB के लड़के लड़कियां समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो गए भाई, मैंने समझाया IB फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस ऑफ भारत, राजपाट और राज्य का कार्य चलाने के लिए। इसकी शुरुआत प्रभु श्री राम के भाई भरत ने करी। बाद में महाभारत काल में इंटेलिजेंस ऑफ बर्बरिक बनी। इंग्लिश उस समय भी होती थी। आपकी गलतफहमी है कि ये अंग्रेजों की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय लोग भारत के या इसमें कोई सांवला होता था, काला, सब तरह के रंग के लोग होते थे। काला बोल दिया तो अब एकदम ही सुपर ब्लैक नहीं, ठीक है। जो इंसानी रंग होता है, कुछ एक इसमें ऐसी ये स्पीसीज होती हैं मनुष्य की। सफ़ेद तो ऐसे भी सफ़ेद देखे गए हैं जो कि नियर टू मिल्क वाइट, बट रेयर एंड रेयरेस्ट ऑफ केस के स्पीसीज हैं ये। अल्बिनो अलग होते हैं, पिंक ह्यूमंस अलग होते हैं, रेड ह्यूमंस अलग होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आईबी की। फिलहाल मौजूदा समय में यह है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, आईबी। आईबी काम कैसे करता है, मैं आज आपको ना आईबी की परचेज के बारे में समझाता हूं। अभी मैं गया था कहीं बाजार में, डिनर करके आया थोड़ा सा, तो वहाँ मैं किसी को समझा रहा था। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाता हूँ कि इसकी खरीद की एक अहमियत है। यह इंटेलिजेंस एक आईबी ऑफिसर को अपने एरिया में काम करने के लिए, यही सारी चीज़ें जो है सीनियर्स देखते हैं। कई बार मैं मानता हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे सीनियर्स हों, पर भाई देखो, मानो या ना मानो, मैं हूँ भारत में आईबी चीफ। हाँ हूँ, बिल्कुल हूँ भाई साहब। जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसे ही चीफ माना गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पनवाड़ी से ये बोला, मैं खड़ा था, मैंने कहा यार ये गड्डी कितने की है? उसने कहा 20 की। मैंने गड्डी दे दे यार। अब वो गड्डी किस चीज़ की है, देखो ध्यान से। ताश की गड्डी है, पर है गड्डी, हाँ या ना? वो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आई मेरे यार दी। वो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में काम करने वाले ऑफिसरों को कुछ बातों को ध्यान रखना है। हालांकि ये जग जाहिर कोड है, पर शायद सबको ना पता हो। कभी भी किसी कंपनी का नाम आईबी की बिना परमिशन का नहीं रखा था, बड़े ध्यान से काम होता है। अब ये है गड्डी, और इसमें छपी हुई है फॉर्मूला 1 गड्डी है ये 555, ध्यान रखना, 555 स्पीड। फॉर्मूला 1 से ज्यादा बेस्ट स्पीड अभी फिलहाल तो किसी नई सुपर कार भी इन्हीं से बनी है, ठीक है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा जब ये एक है तो मैंने कहा यार डबल स्पीड चाहिए हमारे को। आई एम गोइंग टू शो यू 2 गड्डियां। वैल्यू गेम मेरे मामले में चल रहा है, 1 रुपए की वैल्यू 1 लाख करोड़ मिल रही है मेरे को। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का आज से और अभी से वर्ल्ड फॉर्मूला रेसिंग उन पे कब्जा है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी इंटेलिजेंस ऑफिसर इसको काट दे तो डबल स्पीड डबल गड्डी,
कैसे ही खेल लो तो ये होगा 40 लाख करोड़ मेरे खाते में। अब मैं यहां से मैं इस पैसे का करूंगा क्या? अब मैं इस पैसे से आईबी के अंदर अपनी टीम को काम करने के लिए बोलूंगा। जो लोग मेरी टीम में आना चाहे उनको फंड की कमी नहीं होगी। अब बात आती है पनवाड़ी की दुकान पे। जरूरी नहीं सारी चीजों में कोड छपे हों। मेरा दिल खुश है, मैंने दिलबाग खरीद लिया। राजनिवास, विमल, ऑरेंज की विक्ट्री है हिंदुओं की। विमल गुटका जो है अगर खरीदते हैं तो वहां पे हिंदू एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में काम करने वाले ऑफिसरों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप ऐसी चीजें परचेस करते हो, अगर आप नए ऑफिसर तो अपने सीनियर के पास ले जाके दे दो। उनके सीनियर्स को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसने कितनी परचेस करी है बाजार में, फिर क्या इंफॉर्मेशन लाया है, सिर्फ ये नहीं जाकर परचेस कर लिया। उदाहरण के तौर पे 24 कैरेट गोल्ड, ऐसे ब्रांड खरीदने होते हैं। अब खरीद लिया लोरियाल, ये क्या है बे? सोचते सोचते समझते समझते दिमाग की दही। लैक्मी, लेकमी, लाइक मी, नहीं, ये डायरेक्ट निकल के आ रहा है ब्रांड नेम 24 कैरेट गोल्ड। अब जितना बड़ा ये साइज है इतना गोल्ड तो बनता है मेरा। ये मैं दे दूंगा अपनी टीम को, आईबी को, लो जी ये कंपनी खरीद लो। अब उनका कब्जा हो जाएगा इस कंपनी पे। मेरा बेल्ट नंबर है 1717, यही मेरा आईबी का बैंक अकाउंट भी है। ठीक है जी। अब गड्डी में इसमें एक कोड और छुपा है। अब यहां आपके जितने जुए खाने हैं, जुए के अड्डे हैं, वहां पे हमारा कब्जा चलेगा। अब आईबी वाले बैठ के ध्यान से ना इसके सारे कलर कोड पढ़ेंगे डिजाइन के। फॉर्मूला 1 रेसिंग का सारा पैसा हमारा जुए का। हाँ होता है, हमारे बिना बेट नहीं हो सकती, हम लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, माई बेल्ट नंबर इज 1717। 555 कोड क्या है? मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। 15, 5 5 25, 25 बजे 125 कोड देखेंगे। पर ये रेड एंड व्हाइट पे लिखा हुआ है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जिन जिन देशों में फ्लोरेसेंट एंड ब्लैक, इन डिपार्टमेंट से कि जहां जहां पे भी जुए की शेयरिंग होगी हमारा हो जाएगा। 27 गाड़ी नंबर। अब जब भी ये गाड़ी दौड़ेगी, रेड कार हमारी है, सबसे तेज दौड़ने वाली रेड कार है फॉर्मूला 1, 27 नंबर हमारी। अब ये आईबी के ऑफिसर्स जो है वहां बैठे हुए हैं, वो बैठ के देखेंगे भैया क्या क्या चीजें। इसलिए मैं वीडियो में ये सारी चीजें दिखा देता हूं जो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। ठीक है, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो सब नहीं, पर जो रियल नेम के नाम में नाम छुपे हुए हैं, पर सिग्निफिकेंस में अगर रोड पे पड़ा हुआ आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो मिल जाए तो वो आईबी की तरफ से आपको गिफ्ट होता है। ब्रांड लोगो उठा लेते हैं मिनट में जमीन पे से कि साहब ये मुझे पड़ा हुआ मिला। अब वो देखेंगे अगर आपकी टीम के पास, आपके सीनियर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो मर्सिडीज दे सके आपको, तो वो उसका कुछ ना कुछ तो आपको दे ही देगा। पर मैं आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, 1717, इतना पैसा है ना मेरे पास, सोच नहीं सकते कि अगर मेरी टीम वाले आईबी ऑफिस जाके ये भी कह देना लड़के के साहब ये काम चटका के आए हैं और ये कंपनी का लोगो पड़ा हुआ मिला हमारे को, ले जा बेटा गाड़ी, वो उसी समय सैंक्शन कर देंगे। अंदाजन मेरे अकाउंट में इंडिया में पैसा 17 में
अरबों लाख करोड़ रुपया होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनको मैं यहां से आईबी ऑफिस भेजता हूं धौला कुआं 17-17 बताने पे, अगर आपको मना कर दे कोई वहां एंटरटेन करने से, तो बेटा फिर जो है ना ट्रांसफर उसका पता है कहां कर देंगे हम? तुम भी हंसोगे यार कि चिड़ियाघर में कर देंगे बेटा, बंदर के पिंजरे को देखता रहे बैठ के, और कोई काम नहीं है। समझ में आई? यह है गेम। इसीलिए जब आप कोई कहीं जाते हो, जैसे मैंने कब्जा खरीद लिया आईबी में, अब तक बड़े से बड़े इंटेलिजेंस, आईबी डायरेक्टर एक वहां भी बैठा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। तूने क्या करिए किया? अब जब वॉर में सामने बैठेंगे तो मैं उसको कोड बताऊंगा, मैं कब्जा दिखा रहा हूं मैं आईबी पे, ये लेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया पे कब्जा दिखा रहा हूं मैं, ये देख वीडियो में आईबी 17-17 और 7 का कोड छुपा हुआ है इसमें, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, मैं जब चाहूं जिसे मार दो। और मेरे लड़कों ने जिसको गोली मारी मार दो यार, बेधड़क मार दो। 17-17 जो है ना, टीम को अरेस्ट नहीं कर सकते आप, चाहे वो पुलिस में जाकर के हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस हो, चाहे रोड पे खड़े दुकानदार हो। पर मेरे मामले में गलती नहीं। अच्छा मैं फ्री में खाता नहीं भाई, देखो बुरा मत मानना, नहीं होते पैसे तो धीरे धीरे। आईबी को भी लोग फाइनेंस करते हैं, हां करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया एक ऐसी एजेंसी है जिसमें सैलरी नहीं होती भाई साहब, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सैलरी देते हैं, फील्ड ऑफिसर्स को नहीं मिलती, खुद कमाना पड़ता भाई। पर मैं हूं चीफ, हां हूं भाई साहब, धौला कुआं ऑफिस में बैठे हुए आईबी के मैं सारे डायरेक्टर्स को चैलेंज करता हूं, सारे जोन, कब्जा दिखा रहा हूं, कब्जा। कुर्सी तो भाई साहब खाली करा के रहूंगा। और आईबी चीफ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनता है। नहीं बनना ना प्रधानमंत्री नहीं बनना ना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर है आईबी। हैं भाई, पैसे हैं, भेजे कमा। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है? गड्डी कैसे खरीदनी मैंने सिखाया ना, शोरूम में नहीं मिलती, आईबी वालों को ये चीजें खरीदनी अलाउड नहीं है। सिग्निफिकेंस दिखा पहले, सिग्निफिकेंस दिखा। प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? आईबी वाला ही बनता है, बिल्कुल बनता है। राष्ट्रपति कैसे बन जाएगा? आईबी वाला बनता है। औरत और मर्द की बात नहीं होती इसमें, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। साबित कर, ये देख छोटा बड़ा कब्जा दोनों दिखा रहा हूं, इसे राष्ट्रपति भवन मान ले, इसे प्रधानमंत्री कार्यालय मान ले, सिंपल है। नहीं खरीद सकता भाई, तू गाड़ी नहीं खरीद सकता, हम नहीं खरीदने देंगे। महिंद्रा वाला चाहे तुम्हारे घर पे आकर के तुम्हारे बर्तन धो के जाए, हम नहीं लेने देंगे दिल्ली पुलिस को गाड़ी, मैं नहीं खरीदने दूंगा। आर्म्स डीलिंग मैंने बताई है, आर्म्स डीलिंग के अंदर मां काली की फोटो मैंने दिखाई है। मैं आर्म्स डीलिंग में आर्म्स के सौदे नहीं होने दूंगा। आपको पहले सिग्निफिकेंस शो करना ही होगा। आर्म्स डीलिंग का मतलब होता है, आर्म्स मतलब हाथ होते हैं,
हाथ काटना होता है। कितने दुश्मनों का हाथ काट के लाए, ढेर लगा दूंगा मैं आईबी ऑफिस में। हूं मैं 10 अवतार कंपनी का मालिक। एक सौदा नहीं करने दूंगा मैं। कौन मोदी और कौन हो तुम? ये देश चलेगा तो इंटेलिजेंस वाले चलाएंगे। इन लोगों ने कहा कि ये जाकर महिंद्रा से गाड़ी लेकर पराक्रम बना लेंगे, तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ दूंगा। गड्डी खरीदी तूने, मैंने खरीदी गड्डी, मैंने दिखाई तुझे, ये ले ये ले। फिर किस बात के लिए आईबी का ऑफिस है? वजह होती है ना कोई, ऐसे ही नहीं बनी हुई बाजार में कंपनियां। राजनिवास खरीदना है ना तो राजनिवास गुटखा खरीदना होता है। रॉयल चैलेंज का कोड जानता है क्या है? नहीं पता तो मैं क्या करूं तुझे? भारत में राजे रजवाड़े पंगा नहीं ले सकते हमसे। आईजी रैंक भारत में मैंने बनाने के लिए कहा कि भारत में आईजी रैंक बनेगा, कॉम्बैट में तो आईजी की विस्की बनेगी। जी हां, एयरक्राफ्ट रेजर्स बटालियन। ऐसे कहां से कमाएंगे ये लोग? पैसा कहां से आएगा? के फोर्स आपने बनाई, मान ली बात होम मिनिस्ट्री की, पैसा कौन देगा के फोर्स को? प्रोडक्ट दिखाओ ना आप। कल रात यही बात जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल से हो रही थी, तब मैंने उनको यही कहा, नेटो चलेगी कैसे? आप कंपनियां शो करो ना, कौन कौन सी कंपनियां हैं आपकी। ऐसे कैसे वॉर लड़ दोगे? पहले कमा के दिखाओ भाई। थोड़ा बहुत पैसा मिल गया उसके बाद चालू करते ना। मैंने पहले पैसा कमाया फिर जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई है। बीएसईएस, आईजीएल और इन सबको पहले कंपनियां दी है मैंने। समझ में आ गई? अब मैं गड्डी की कंपनी बना सकता हूं। ऐसे कैसे भाई साहब? आप कैसे मेरी टीम को चैलेंज कर दोगे? कोई वजह? बेवकूफ और मूर्ख देश नहीं चलाएंगे भाई साहब। पूरी डिफीट के बाद पोस्ट हैंड ओवर लूंगा, पूरी डिफीट दूंगा तुम लोगों को। हार तो माननी होगी तुम्हें। गुल मैंने उठा लिया ना, गुल मैंने उठा लिया, गुल तुम्हारा सब कुछ गुल। जिसको चाहूं उसको गुल कर दूंगा। ये है परचेज। मार्केट से स्पीड मैंने उठाई भाई साहब, स्पीड मेरे पास। फास्ट ट्रैक का कोड मैंने बताया आपको। फिर ऐसे कैसे? साफ सीधी बात है भाई साहब। अब आईबी में जिनको मैं अपने नाम से भेज रहा हूं, वहां मेरा चीफ का रूम रहेगा। जब मर्जी आऊंगा मैं। ये है मेरे अंगूठे पे चा का अक्षर, चा से चीफ होता है। और बोल, तू तो आई कार्ड प्रिंट कराने के लिए किसी के पास जाएगा? भारत का चीफ मैं हूं। मानेगा कैसे नहीं? गोली नहीं मार देंगे हम तेरे को? और ऐसी ऐसी जगह मारेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगा।
इतना आसान नहीं होता, समझ में आई? मैंने आईबी में पढ़ाई जो है ना सिर्फ राबी पीरज़ादा का पीछा करने के लिए नहीं करी है, या मरियम नवाज शरीफ से आस्की जताने के लिए। इतना आसान नहीं होता। 400 लाख करोड़ पर डे सुपर एजेंसी की तरफ से मिलता है मुझे, है। 2020 अगर जून के महीने से है, 15 जून से मान ले 400 लाख करोड़ रुपए पर डे है। भाई मान ली बात, आप आईबी में डायरेक्टर हो, मान ली बात आपकी मैंने, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग आईबी के लिए काम करेगी। क्यों नहीं? तुम हो इंटेलिजेंट तो साबित करो। मैंने ऑर्डर दिए थे, मार दे गोली सबको, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के राष्ट्रपति भवन में मार दो, चला हट। चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे आर्मी हो, 17-17 की टीम काम करेगी, कोई फायदा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया 17-17 में। तू कौन और तू है क्या? कुछ तो दिखा मुझे कि तू आईबी से है, कुछ तो सिग्निफिकेंस शो कर। कुछ तो शो करेगा भाई, मैं मान लूंगा तुम्हारी बात। उतने परसेंट मैं आपको काम करने का मौका दूंगा, कुछ तो शो करोगे। रेल कह ले, ट्रेन कह ले, ट्रैक पे दौड़ती है, फास्ट ट्रैक कंपनी है ना, वो बनाती है। फास्ट ट्रैक कंपनी का प्रोडक्ट्स होते हैं ये, इनसे चलते हैं देश। बड़ी बड़ी कंपनियां पता है किनसे चलती हैं? सोम बाजार बुध बाजार में मिलने वाले कपड़ों से, छोटे छोटे पर्स मर्सिडीज के, इनसे बनती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। पता तुझे? गांधीनगर चावड़ी बाजार में बिकने वाले कैमाफ्लार्ज के छोटे छोटे पर्स से आर्मी की यूनिफॉर्म बनती है, वहां से आता है पैसा। फिर क्या पता यार तुम्हें? कंपनियां ना अपने हजारों लाखों लोगों छोटे छोटे बना करके ना, थोड़ी लो क्या कहता है उसे, स्ट्रेंथ, लो बजट कपड़े जो है प्रोडक्ट बाजार में उतार देते हैं। फास्ट ट्रैक कंपनी और रोल्स रॉयस ऐसे नहीं बन जाती हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट बिकते हैं रोड किनारे, गोलगप्पे वालों के पैसे से ना 5 स्टार होटल चलते हैं। फिर तुम्हें क्या पता? कुछ तो होगा। जाके खड़ा हो गया बंदा, आईबी से है, अब कुछ तो बता कैसे है, मैं भी तो सुनूं। एक मैडम कह रही आईबी से हूं, क्यों? ये देख कितने बड़े बड़े, पागल हो गई है क्या? बाजार से कुछ क्या आज मैंने खरीदी 2 गड्डियां, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया 2 गाड़ियां मुझे कभी भी दे देंगी। ले भाई, जानता है क्यों? ट्वीट क्या किया मैंने? ट्विटर हैंडल @हितेश रेवंश से बलूचिस्तान में रेफरेंडम दे दिया मैंने।
और बलूचिस्तान के जो लोग बलूचिस्तान से बाहर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तुमने किया? तब गया मैं बाहर होटल में खाना खाने, आज बाहर खाना खाऊंगा आराम से। ऐसे चलाते हम देश। फिर जाकर के बैठ करके एक दिलबाग खाया कि आज दिलबाग बाग है। एक फिज पी। हाँ आज पार्टी है। अपने साथ और अपने पोस्ट के साथ न्याय करना जानता हूं। मुझे साबित तो कर, तू कैसे नहीं आने देगा मेरे लेटर? तू है क्या? पहले आप बोल रहा था, तू कह के बात करूंगा तुझसे। तेरी खाल खिंचवा लूंगा मैं। कोई तो वजह होगी। तू कैसे मना कर देगा वहां पे आईबी ऑफिस में? कि होगा कोई? तू है क्या? खोलते हुए तेल के कढ़ाई में तलवा दूंगा तेरे को मैं। मेरा सब कुछ था, है और रहेगा, उसके बावजूद मैं मेहनत करूं ताकि तेरे जैसे सुअर जो है मेरी पूजा की थाली में मुंह डाले। नहीं बढ़ाने दूंगा पंजाब। सुअर पालूंगा वहां पे, उड़ा दूंगा धमाके से पूरा पंजाब। साबित कर तू आईबी से क्या लिया तूने ट्रेनिंग, और कौन है तुम्हारा ट्रेनर? मेरे कोड मुझे सिखाने चले। मुझे पढ़ा रहे हैं, आज शिखर खरीद ले। शिखर खरीदना जानता है? आई एम ऑन द टॉप। मैं हूं शिखर पे। शिखर धवन के लिए नहीं खरीद रहा मैं पैसा। विराट स्वरूप दिखा रहा हूं तो विराट कोहली के लिए नहीं दिखा रहा हूं। जरूरत पड़ी ना मुकेश की भी कनपटी पे छेद कर दूंगा मैं, अगर मेरे रास्ते में आ कोई तो। पाकिस्तान डिसमेंटल होके रहेगा बस, और जो बीच में आया ना उसकी भी कब्र वहीं होगी, पूरे घर परिवार के साथ। है मेरे पास इतने लोग। कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। यार मैंने लोगों को भेजा, वहां आईबी ऑफिस में मां छुदवा रहा तू। बी है तो तेरी मां का भोसड़ा है वो। आईबी नहीं है। इतने सुअर के बच्चे, और तू सुन गोलगप्पे वाली, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तेरे को, फिर दोबारा मिला ना कभी, पर्चा वापस चाहिए।
बस। टीम से बाहर है तू, और जिसको कह देना टीम से बाहर तो वो बाहर है। अभी फिलहाल बलूचिस्तान बनाएंगे, उसके बाद निपटूंगा तुमसे। क्यों? और बात सुनो, जेबी के वर्ल्ड फोरम में अगर किसी ने जाना है तो इवेंका ट्रंप जेबी के वर्ल्ड फोरम की चीफ है। हिंदू होने चाहिए सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, और सुदर्शन शर्मा का कोई जानकार नहीं होना चाहिए। समझ में आई? यहां से 100 लड़कों का सिलेक्शन होगा जेबी के वर्ल्ड फोरम न्यूयॉर्क ऑफिस के लिए। इवेंका ट्रंप परसों पहुंचेगी न्यूयॉर्क ऑफिस। आप लोग यहां से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरलाइंस काउंटर पे जाओगे, वहां से स्पेशल फ्लाइट से आप लोग न्यूयॉर्क पहुंचोगे जेबी के वर्ल्ड फोरम के ऑफिस में, न्यूयॉर्क ऑफिस। समझ में आई? बस। ज्यादा शाणे बन रहे हैं।